नमस्कार मित्रों। आज देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन 10वीं शताब्दी के आधार पर के आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उन्होंने किस प्रकार से काल का विभाजन किया। ठीक है, देखते हैं। प्रथम बार काल विभाजन का जो कालक्रम है उसका विशेष ध्यान रखा गया। किसने रखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। किसका? काल विभाजन का। जब काल विभाजन का बंटवारा किया तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने काल विभाजन का विशेष रूप से ध्यान रखा। फिर किस तरीके से काल विभाजन किया? नंबर 1, आदिकाल। आदिकाल, इसको वीर गाथा काल के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस काल में वीरों के साहस, शौर्य और अदम्य क्षमता के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उसी के आधार पर इस काल को वीर गाथा काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका नाम आदिकाल है, इसका दूसरा नाम वीर गाथा काल। ठीक है, क्योंकि आदिकाल जो नाम दिया था वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था और वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था। ठीक है, इसकी समय सीमा क्या है? 1050 से 1375 तक। कितनी सीमा है? 1050 से लेकर 1375 तक आदिकाल की समय सीमा है। ठीक है, उसके बाद पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? भक्ति काल के नाम से जाना जाता है पूर्व मध्यकाल को। ठीक है, इसकी समय सीमा 1375 से 1700 तक चली। कितनी है? 1375 से 1700 तक चली। किसकी? भक्ति काल की सीमा। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रीतिकाल। किसको? उत्तर मध्यकाल को। और उत्तर मध्यकाल की जो समय सीमा है वो है 1700 से 1900 तक। कितनी चली? 1700 से 1900 तक चली। किसकी? उत्तर मध्यकाल। इसको रीतिकाल के नाम से भी जाना जाता है। चौथा काल है आधुनिक काल। आधुनिक काल को गद्य काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गद्य काल। आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी समय सीमा है 1900 से लेकर 1984 तक। कितनी है? 1900 से लेकर 1984 तक है। किसकी? आधुनिक काल की। आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है और इसकी समय सीमा कितनी है? 1900 से लेकर 1984 तक। ठीक है, ओके, बाकी कल देखेंगे।